अयोध्या में दलित युवती की हत्या के बाद निर्वस्त्र शव मिलने पर सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने कहा कि यहाँ के सांसद जो नौटंकी कर रहे हैं, देखिएगा जब जांच खत्म होगी और जब सच सामने आएगा तो इसमें भी किसी सपा के आदमी का ही हाथ होगा। महामंडलेश्वर बनकर चर्चा में आई ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में अपने सेमी न्यूड फोटोशूट पर रिएक्शन दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, स्टारडस्ट मैगजीन वालों ने मुझे डेमी मूर की एक फ़ोटो दिखाई थी जो मुझे अश्लील नहीं लगी। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मैंने उस वक्त एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ, जो बात लोगों को हजम नहीं हुई। मैं न्यूड फोटोशूट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पीएम मोदी ने दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर नेहरू जी के ज़माने में आप 12 लाख रुपए कमाते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती। अगर आज इंदिरा जी का ज़माना होता तो 12 लाख रुपए तक की आय पर आपके 10 लाख रुपए टैक्स में चले जाते। 10 से 12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख रुपए कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स देना होता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बजट पर राहुल गांधी की प्रक्रिया को लेकर कहा, राहुल को देश की अर्थव्यवस्था का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उनका बयान राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस 60 साल तक 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री नहीं कर पाई, लेकिन मोदी सरकार ने सीधे 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। राहुल ने बजट को लेकर कहा था कि ये गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम ने पेरोल मिलने के बाद ऑनलाइन अपने समर्थकों को संबोधित किया। राम रहीम ने कहा कि लड़कियों के साथ जो बुरा कर्म करता है उसमें लड़कियों की गलती हो यह जरूरी नहीं। आदमी महापाप करता है जिसकी वजह से उन्हें ये भोगना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि राम रहीम यौन शोषण केस में दोषी ठहराया जा चुका है। वह इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उस पर हत्या जैसे संगीन आरोप भी हैं। मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर 750 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आरोप है कि NHAI के कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर को बदलकर टोल वसूली में धोखाधड़ी की जा रही थी। इस मामले में STF ने मिर्जापुर के अतरैला टोल से 3 आरोपियों को पकड़ा है। आलोक कुमार सिंह जौनपुर, राजीव कुमार मिश्र प्रयागराज, मनीष मिश्रा मध्य प्रदेश को STF ने गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सनसनीखेज दावा किया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, आदित्य ठाकरे ने ठाकरे गुट में दरार पैदा कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के साथ राउत की बातचीत चल रही है और राउत की गतिविधियां बढ़ गई हैं क्योंकि उन्हें ठाकरे समूह से दोबारा सांसद बनने का मौका नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। वहीं इस ऐलान से अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू हो गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रूडो ने कहा, 30 अरब डॉलर के अमेरिकी शराब और फलों के आयात पर नए टैरिफ लागू हो जाएंगे, जबकि 125 डॉलर के आयात पर बाद में टैरिफ लागू हों। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं और अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। यह बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। VVIP पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। आज से 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस से या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे।
बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। त्रिपुरा में बीएसएफ ने 26 जनवरी से अब तक भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 14 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी अवधि के दौरान घुसपैठ में मदद करने वाले 2 भारतीय दलालों को भी पकड़ा गया है। इनके पास से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं, चीनी, मवेशियों और अन्य तस्करी के सामान सहित बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया है। कांग्रेस ने रविवार को 8 नेताओं का एक ईगल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक सिंघवी, पवन खेड़ा समेत 8 नेताओं और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। कांग्रेस का ईगल ग्रुप महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चुनावी गड़बड़ियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शाह के गुंडों ने करावल नगर में सीमेंट के कट्टे डालकर सीवर ब्लॉक करवा दिए। जनता यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह ने अपनी गंदी हरकतों से पूरी दुनिया में देश को शर्मसार कर दिया है। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था। आयोग तो शायद जागता ही नहीं। यूपी में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 3 और 4 फरवरी को पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में मामूली बदलाव हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लोग सर्दी से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद फिर से तापमान में गिरावट होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे को इस बार भी 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रेलवे ने आश्वासन दिया है कि इस धनराशि का उपयोग भविष्य में यात्री सुरक्षा और सेवा को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। बजट में घोषणा की गई है कि अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर देश में 200 नई वंदे भारत एक्सप्रेस, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड ट्रेनें चलाई जाएंगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब ट्वीट पढ़ने का समय शासन प्रशासन के पास है तो मृतकों की गिनती क्यों नहीं कर पाते। बता दें, महाकुंभ में बीते दिनों हुई भगदड़ का मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगा रहा है। मुंबई में खेले जा रहे भारत इंग्लैंड के बीच मैच को देखने इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति भी पहुंचे। वह ब्रिटेन के पूर्व पीएम और दामाद ऋषि सुनक के साथ नजर आए। नारायण मूर्ति को देख सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, सर आप मैच देखेंगे तो 70 घंटे काम कैसे होगा। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, देखिए अभिषेक शर्मा की तरह छक्के मारकर कैसे शॉर्टकट से स्कोर बढ़ाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। वह सुबह जल्दी उठकर झूठ बोलते हैं। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब अरविंद केजरीवाल एम्स में भर्ती होंगे। दिल्ली की जनता उनसे नाराज है। सीएम योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया भर से पूज्य संतों और आचार्य गण के साथ श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, लेकिन सपा को पीड़ा हो रही है। जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना बनाई, सपा ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए केवल मुआवजे में दिए, तब भी सपा विरोध कर रही थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में टैक्स कटौती के कई ऐलान किए। इसमें 12 लाख रुपए की सालाना आय को टैक्स मुक्त करना अहम फैसला रहा। अब वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी टैक्स में कटौती के विचार से पूरी तरह सहमत थे, लेकिन नौकरशाहों को मनाने में समय लगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि वह देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।